फाइनल मार्के का आगाज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर से काफ़िले के साथ इस्लामाबाद रवां दवां। काफ़िले में साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी शामिल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी से कारकुनान के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। बानी PTI की अहलिया अलग गाड़ी में निकली। DI खान से भी काफ़िले इस्लामाबाद के लिए रवाना। क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन कर रहे हैं। ख़बर आपको दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ाइनल कॉल, फ़ाइनल मार्का। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर से काफ़िले के साथ इस्लामाबाद रवां दवां। काफ़िले में साबिक़ सदर आरिफ अलवी भी मौजूद हैं। इसके अलावा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर सवाबी से कारकुनान के साथ इस्लामाबाद जाएंगे, जबकि बानी PTI की अहलिया अलग गाड़ी में निकली हैं। DI खान से भी काफ़िले इस्लामाबाद के लिए रवाना। क़यादत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन कर रहे हैं। इससे पहले ये खबर थी कि बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के दरमियान क़यादत की एक जंग थी, तल्ख़ कलामी थी और कहते थे कि मैं क़यादत करूँगा। इसके साथ साथ अब ये खबर आई है कि अब जो पेशावर से काफ़िला रवाना हुआ है वो अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन कर रहे हैं। मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, अब सड़कों पर फैसला होगा। अवाम ने आज अपना फैसला सुना दिया है। साबिक़ सदर आरिफ अलवी का दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, ये जानेंगे ज़ीशान कखेल से। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ साबिक़ सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि कितने दिनों तक इनका यह एहतजाज जारी रह सकता है। मेरी तैयारी आवाम की है, दिलों की तैयारी है यार। इसी तैयारी को रोकने के लिए सड़कें काट दी गई हैं। इसी तैयारी को रोकने के लिए हज़ारों लाखों पुलिस वाले लगे हुए हैं। इसी तैयारी को पंजाब में लोगों को आने से रोकने के लिए, मार धाड़ करने के लिए सारी हुकूमत, जाली हुकूमत, गासिबाना हुकूमत इसी तैयारी को रोकने के लिए आई हुई है। ये तैयारी हो गई। मेरा जलसा इमरान खान की कॉल कामयाब हो गई। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। जिन्होंने मुज़ाकरात का वक्त था वो मुज़ाकरात का वक्त ज़ाय किया, मुल्क को नुकसान दिया, अरबों रुपए की चोरियां की हैं। क्या मुज़ाकरात यार। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर आरिफ अलवी के मुताबिक हुकूमत ने जो है पूरे मुल्क को बंद कर दिया है और अब इनका एहतजाज जो है वो पहले से ही कामयाब हो चुका है। जी PTI रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर को मुल्तान से हिरासत में ले लिया गया। जैन कुरैशी, मोइनुद्दीन कुरैशी और राना तुफैल नून भी ज़ेर हिरासत हैं। इस्लामाबाद के इलाके फैज़ाबाद से भी 13 कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया है। चीचा वतनी में पुलिस ने MNA राय हसन अब्बास समेत 10 कारकुनान को हिरासत में लिया। लाहौर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब हाफिज ईशान और साबिक MPA नदीम अब्बास पारा भी ज़ेर हिरासत हैं। कान्हा से 14 कारकुनान पकड़े गए। कराची, फैसलाबाद और दीगर शहरों से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को हिरासत में लिया गया है। फ़िलहाल खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर को मुल्तान से हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और पंजाब में सिक्योरिटी अलर्ट। शहर इख्तियार की जानिब जाने वाले रास्ते सील। पुलिस की नाकाबंदी। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। कई जगहों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल, बस अड्डे भी बंद। रेंजर्स, FC, एलीट फोर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शादरा चौक भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। दीना में पंजाब और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला पुल कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। मनाजिर भी दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कंटेनर्स लगाकर इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में मौजूद है किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए। इस हवाले से मज़ीद तफसील जान लेते हैं। अदील वड़ाइच से हम राब्ता करते हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। अदील, इस वक्त इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है? जी, जो गुज़िश्ता चंद घंटों से हम ये देख रहे थे, बल्कि गुज़िश्ता रात से, कि एक लीनियंट अप्रोच थी इंतज़ामिया की। शायद इंतज़ार हो रहा था कि कॉल ऑफ हो जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज, क्योंकि बैकडोर इंगेजमेंट्स तो हुकूमती सतह पर यकीनन जारी थी। लेकिन अब वो मरहला आन पहुँचा है जब मनाज़र कुछ तब्दील होने लगे हैं। इस में हम ये देख सकते हैं कि अब वो जो सड़कें जिन्हें जुज़वी तौर पे कुछ देर के लिए खोला गया था, अब तो ना सिर्फ उनको बंद किया जा रहा है दोबारा से, बल्कि अब जो पैदल चलने वाले जो रास्ते हैं उनको भी बंद किया जा रहा है। तो ये इंतज़ामिया का जो ये जेस्चर है ये बता रहा है
कि आप बुनियादी तौर पे वो सिचुएशन आ गई है जिसमें इंतजामिया आमतौर पे पैनिक हुआ करती है, या उसमें एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ जो है वो अपनी पॉलिसी बनाती है, तो अब वो टोन चेंज होती दिखाई दे रही है। हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बताते हैं कि इस वक्त की जो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है और यहाँ पर क्या इंतजामात हैं। वकार सैयद ये बताएं कि अटक पुल को टच करते कितना वक्त लगेगा। अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है और अंदरूनी कुछ रिजेंटमेंट भी थी, वो चीज़ें एड्रेस हो गई जो क़ियादत के दरमियान एक बहरानी कैफियत जो क़ियादत के हवाले से थी। देखिए आदिल साहब, जो पेशावर से लेके अटक जो खुर्द जो अटक पुल है उसका रास्ता तकरीबन कोई 45-50 किलोमीटर बनता है। अगर आप उसको नॉर्मली अगर आप उसको तय करते हैं तो शायद आप 40-45-50 मिनट में वाया जीटी रोड जो है आप यानी नौशहरा के हुदूद में आखिर में आते हैं और आप दाखिल हो जाते हैं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ नज़र आ रही है, उनका काम यानी जो उनका प्राइम टारगेट है वो ये नहीं है कि वो आज के दिन जो है वो डी चौक पहुँचे या इस्लामाबाद पहुँचे, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों को हमने सुना भी है, आपने भी सुना है, बातचीत भी हुई है, तो उन्होंने वो एक तरह से रिलैक्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो जो करना चाह रहे थे इस्लामाबाद आके वो इंतज़ामिया ने वैसे ही कर दिया है। और वैसे भी जितना वकार साहब वो जितना टाइम लगाएंगे यहाँ पर आने में, उतनी एंगेजमेंट के जो कि उनकी ख्वाहिश है उतने उसके मौके शायद बढ़ेंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक ये कि ये आज अटक पुल से आगे नहीं आएंगे, अटक पुल पे जाके वहाँ पे पड़ाव करेंगे, वहाँ पे ये रात गुजारेंगे। उसके बाद कल कुछ और काफिले, देखें केपी का काफिला ये नहीं रहा, इसमें बलूचिस्तान के काफिले भी आए हैं। उसके अलावा जो सरहदी अजला हैं जिस तरह मियाँ वाली बक्कर वाले अजला हो गए, वहाँ से भी जो काफिले हैं वो उनको खैबर पख्तूनख्वा बुलाया गया है। किस वजह से? ताकि स्ट्रेंथ मिले, क्योंकि आपको पता है ये यानी जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह के एक माहौल बना हुआ है उसमें ये है कि ये हफ्ता 10 दिन कहीं भी नहीं गए, इनको यहाँ पे पहुँचते हुए, यहाँ पे बैठते हुए और बातचीत के दरवाजे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करना चाह रही है, उनको पता है कि जो कल रात को एंगेजमेंट का जो एक लेवल ब्रेक हुआ था उसको दोबारा एंगेज करने के लिए उनके पास एक ही चीज़ है, वो है स्ट्रेंथ शो करना। और वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ शो करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ रास्तों से। आदिल से ये पूछ लेते हैं कि जो वो स्ट्रेंथ वहाँ पर गेन कर रहे हैं, उस स्ट्रेंथ को काउंटर करने के लिए कितने हजार की नफरी है, और अब एक मंजर तब्दील होता दिखाई दे रहा है इस्लामाबाद में। जो एक लीनियंट सी अप्रोच थी इंतजामिया की चंद घंटे पहले तक, अब सूरत हाल जरा तब्दील हो रही है। बिल्कुल सूरत हाल तब्दील हो रही है। देखें जी, शहर इस वक्त मुकम्मल तौर पे लॉक कर दिया है। पहले फेस में जो है वो 25,000 के करीब जो है वो फोर्स डिप्यूट की गई है, जो कि जिस तरह के खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा काफ़िला आ रहा है, बड़े लोग हैं इसमें, इसी वजह से ज़्यादा डिप्यूट जो हुई है फोर्स वो तरनोल के मकाम पर और 26 नंबर के मकाम पे हुई है। उसमें फ्रंट लाइन पर जो है वो रेंजर्स को रखा गया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में पूरा शहर जो है वो लॉक किया गया है। डी चौक की पोजीशन आपके सामने है, रेंजर्स भी है यहाँ पे, इस्लामाबाद पुलिस भी है और इसके बैक साइड पे FC भी है। इक़ामात क्या है कि सिर्फ डंडा बरदार फोर्स होगी और शेलिंग होगी, किस हद तक रेजिस्ट करना है फोर्स ने? देखिए, पूरी कोशिश है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से क्लियर ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना। उसी वजह से जो है हुकूमत की जो डंडा बरदार फोर्स भी है और इसके साथ पेपर्स गन, जिसके साथ मिर्चों का और इस तरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और आंसू गैस के जो शेल हैं वो भी। तो इसके साथ अभी कारकुनों की पकड़ दकड़ जो है वो शुरू है। फैज़ाबाद में भी कुछ लोग थे, उनको भी अरेस्ट किया गया। इसी तरह 26 नंबर के मकाम पर भी कुछ लोगों को, और डी चौक पे भी अगर कोई आता है एका दुका कारकुन तो उसको पुलिस की जानिब से ज़िशान भी अभी पहुंचे हैं। ज़िशान, ये बताएं कि आपने देखा कि जो मंजर रात हमने देखा, इन्होंने जुज़वी तौर पे सड़कें खोल दी, लेकिन अब जो सूरत हाल ये बता रही है कि अब काफ़ी टेंस सी सिचुएशन जो है वो इस्लामाबाद में बनना शुरू हो गई है। आदिल साहब, ये वो जगह है जहाँ पर मैं और आप खड़े हैं। ये PTI का गोल है कि यहाँ पर पहुँचना है। अगर शहर की हम बात करें तो शहर में रात को मूवमेंट थी जो इस्लामाबादियंस है। अदील हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे अभी मजीद भी अपडेट्स लेंगे, लेकिन अभी हमें पेशावर से ज्वाइन करने हैं शहजादा फहद। पेशावर की सूरत हाल उनसे जानेंगे। जी शहजादा फहद, आगाह कीजिएगा, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और दाखिली और खारजी रास्तों के हवाले से ही बताइएगा कि किस तरह से एंट्रेंस और जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के हालात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सवाबी में मौजूद हूँ, जहाँ पर जितने भी अजला हैं वहाँ से काफ़िले यहाँ पर जमा होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आपसे कुछ देर बाद ही सवाबी पहुँचेंगे। एक बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो लीड कर रहे हैं, पेशावर से रवाना हो चुका है। चरसदा, मर्दान, सवाबी, खैबर और जो डी खान से जो काफ़िले हैं वो भी अब से कुछ देर बाद ही यहाँ सवाबी पहुँचेंगे। तो बड़ा इज्तिमा है यहाँ पर, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है।
खुसूसी तौर पर कंटेनर सजाया गया है जिसमें साउंड सिस्टम नस्ब किया गया है। इसके साथ साथ हमने देखा कि 2 बड़े पंखे जो कि आंसू गैस जो है उसको असर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लाए गए हैं, जो कि चलाए जाएंगे। जिस वक्त शीलिंग होगी, आंसू गैस फेंके जाएंगे तो इसके असर को ख़त्म करने के लिए बड़े बड़े फ़ैन्स हैं, पंखे यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं। तो कारकुनों की एक बड़ी तादाद इस वक्त सवाबी के मकाम पर मौजूद है और अब से कुछ देर बाद ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर यहाँ पर पहुँचेंगे और बहुत बड़ा जो काफ़िला है वो पीछे से आ रहा है, जिसमें तमाम अज़ला के जो कारकुन हैं यहाँ पर शरीक हैं। कारकुनों का जोश दीदनी है, बड़े नारे लगा रहे हैं इस वक्त बड़ी तादाद में। ना सिर्फ कारकुन हैं बल्कि ख़वातीन कारकुन भी इस वक्त सवाबी में मौजूद हैं, जो कि टोलियों की शक्ल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बड़ी तादाद में जो मकामी रहनुमा है, जो कि स्वात, चारसदा, सवाबी और दीगर अज़ला के जो मकामी रहनुमा हैं, वो अपने काफ़िलों को लीड करते हुए सवाबी पहुँचे हैं। और अब ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद ही अली अमीन गंडापुर सवाबी पहुँचेंगे, जहाँ से बाकायदा तौर पर ये काफ़िले रवाना होंगे। यहाँ तक की जो प्लानिंग है ये तो बताई गई है, लेकिन अब इसके बाद जो प्लानिंग है किस टाइम वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। और ये मेन सवाबी है, जिसके बाद पंजाब का अगला सख्त मरहला पंजाब का है। तो यहाँ पर पहुँच के कारकुनों से खिताब किया जाएगा। साथ ही रहिएगा शहजादा फ़ाद। उसामा गौरी से मैं बात करना चाहूँगा। उसामा, आप किस मकाम पर मौजूद हैं लाहौर के? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्तान से क़यादत को गिरफ़्तार किया गया, इस्लामाबाद से भी कारकुनान गिरफ़्तार हुए, लाहौर से कितनी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं और दाखिली और ख़ारजी रास्तों की क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी की?